तेग बहादुर अस्पताल के शव गृह के बाहर अकेली रोती बिलखती इस महिला को गौर से देखिए इस महिला की आंखों को। रोते रोते आंसू भी सूख गए। रोते रोते महिला अपना दर्द भी बयान कर रही है। खैर चलिए हम आपको बता दें, रोने वाली ये महिला बिहार की रहने वाली है। पिछले कई वर्ष पहले इसकी बेटी ताहिरपुर कुष्ठ आश्रम में रहने वाली इसकी बहन के यहाँ रहने आई थी। अब वो 17 साल की 11वीं कक्षा की छात्रा थी। उसके साथ जो कुछ हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका दिल दहल उठेगा। आप भी इस मासूम को इंसाफ दिलाने पहुंच जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। कोई भी इस मासूम को इंसाफ दिलाने मोमबत्ती लेकर या कैंडल मार्च निकालने नहीं पहुंचा। दरअसल मामला रविवार का है, जहां वकील पौदार ताहिरपुर कुष्ठ आश्रम में रहते हैं। उनके पास ही उनकी साली की बेटी रह रही थी। शनिवार को मृतका की मौसी घर पहुंची तो घर ताला लगा देखा। उसके बाद वह कहीं रिश्तेदार के पास चली गई। रविवार को इसकी सूचना पुलिस को दी और मृतका के जीजा को बताई। मौके पर पुलिस ने पहुंच मकान का ताला तोड़ा और घर में घुसकर जो पलंग उठाकर देखा, सभी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, होश उड़ गए। पलंग में मासूम की लाश। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी की रेप के बाद हत्या और चेहरा तेजाब से जलाकर शव को बेड में छिपाकर मौसा फरार हो गया। पहले तो बहुत दिन से पढ़ रहा था, पहले आराधना में न पढ़ा रहे तो वहाँ तो सब बच्चा के हटा दिया, बच्चा के ले आए तो वहाँ से हमारे बच्चिया सब कुछ फाइलन करके बोला कि हम पढ़ेंगे दूसरे जगह, मौसी के यहाँ खाए हुएंगे और हुए से पढ़ाई करेंगे। मम्मी कहे ठीक है बेटा, हुए से पढ़ उढ़ ली हो। तभी 10वीं के परीक्षा था अबरी लॉकडाउन में, तो परीक्षा तो नहीं हुआ। बोला परीक्षा में हम पास हो गए मम्मी, हम जाएंगे अथिया लेने, क्या बोलता है कौची बोलता है कागज टीसी लेने हम जाएंगे मम्मी। आषाढ़ में उसको घर लेके चला गए थे हम लोग। वो आषाढ़वा के बाद से आया और टीसिया कहा ले करके हम पढ़ाइया पूरा कर लेंगे तो जाएंगे मम्मी घर। 1-1.5 महीना पहले आया था बाबू, 1-1.5 महीना पहले हमारे रानी आए लो टीसिया उसिया लेवे कि 12वीं के परीक्षा दे देंगे मम्मी, तो 12वीं तक पढ़ लेंगे तो फिर अपना घर चले जाएंगे मम्मी। मेरे पास सैटरडे को फ़ोन आया था रात को 8:30 बजे। उसकी मौसी ने फ़ोन किया था कि जय आपका फूफा फ़रार है, मतलब भाग गया है, तो चाबी वबी नहीं है तो आ जाओ। तो मैं उस समय ऑफिस का काम कर रहा था, तो मैंने कहा कि सॉरी इट वोंट बी पॉसिबल अभी। तो मैंने अपने ससुर को भेज दिया था वहाँ पे। तो मेरे ससुर गए थे। फिर उसके बाद हमने कहा कि जो भी होगा हम सुबह जाके एडजस्ट कर लेंगे। तो सुबह मॉर्निंग में 10 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि आ जाओ यहाँ पे ताला खोलना है। और मेरे जैसे मैं उठा, मैं उठ के गया वहाँ पे। वहाँ मेरे पहुँचने से पहले ताला उला खुला था। और जब मैं वहाँ पे गया, वहाँ जाके दरवाज़ा खोला मैंने, तो पूरा स्मेल बहुत थी, अंदर घुस भी नहीं सकते थे। तो तुरंत हमने वहाँ बॉक्स में जो बेड, डबल बेड होता है, डबल बेड के अंदर मतलब जो मेरी साली है उसका लाश देखा हमने वहाँ पे बॉडी। और बॉडी बिल्कुल नेकेड थी, बॉडी में कोई कपड़ा नहीं था, बॉडी नेकेड थी, बॉडी पूरी स्वेलन अप हो रखी थी। और जब हमने वहाँ से बाहर निकाला तो उसमें ऐसा मतलब जो कंफर्म है कि एसिड डाल के उसके फेस को मतलब मिटाने की कोशिश की गई है और एसिड का पूरा वो था। तो बाद में हमने बॉडी निकाली। फिर बॉडी निकालने के बाद पुलिस को बुलाया। पुलिस के हेल्प से हमने सारा कवरेज किया जो भी है। आप किसी लेडीज़ के उसमें शरीर में आप कपड़ा नहीं देखते तो इससे आपको साफ पता चल जाता है कि आपने उसके साथ रेप किया है। कपड़े होना एक लेडीज़ प्रोटेक्शन है, अगर नहीं है तो आप सिंपली है कि आपने रेप किया उसके साथ। सर जो है शक है पूरा वकील पे ही शक है, क्योंकि अगर आप गलत नहीं हो तो आप घर के पास ही रहोगे। आप फ़रार क्यों हो? तो फ़रार है वो, अभी तक मिला नहीं है, अभी तक पुलिस के हाथ में भी नहीं आया। पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है। हमको तो बातचीत ठीक ठाक हो रही थी, तो एक दिन जो कि खबर यहाँ से पहुँचा कि लड़की के डेथ हो गया, तो हम लोग घबरा गए। हमको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और आए तो ये हालत है कि तो बॉडी बहुत ख़राब है, एसिड से जला हुआ है, शरीर पे कपड़े नहीं हैं लड़की के। बहुत दयनीय दरिंदगी तरीके से मारा है लड़की को। कुछ किया है सर, कुछ कपड़े नहीं है शरीर पे तो बिल्कुल किया, कंफर्म है सर। हमने तो अभी देखा सर, हमको पूरा पता नहीं है उसके और क्या क्या हुआ उसके साथ। ये तस्वीरें उसी मकान की हैं जिसके अंदर मृतका के मौसी मौसा रहते हैं। इसी मकान में
बेड के अंदर मासूम का शव मिला। स्थानीय निवासियों ने बताया कि लड़की बहुत कोमल स्वभाव की थी, किसी के पास उसका आना जाना नहीं था, लेकिन जो आरोप मौसा पर लगे हैं उन्हें सुनकर स्थानीय निवासियों में भी रोष है। उन्होंने इसके लिए क्या कहा आप भी सुनिए। बहुत अच्छा था, ठीक है। लड़की घर से बाहर भी नहीं निकलते, किसी अड़ोस पड़ोस के पास भी नहीं बैठती थी, इतना अच्छा था लड़की एकदम, ठीक है। कभी किसी का घर में बाई चांस चल जाता, जैसे हमारा घर में भी 1 मिनट के लिए बैठेगा, उसका मौसी भी जाती थी, तुम क्यों बैठा इसका घर में, चलो अपना घर में बैठो, उसको कहीं भी बैठने नहीं देता था बिल्कुल। लड़की बहुत अच्छा था। मौसा ने क्या उठाया था लड़की के लिए, वो लड़की सही नहीं था, ठीक है, वो बिगड़ गया है, ऐसे उसका मौसा बोल रहा था। लेकिन देखने वाला वो लड़की इतना अच्छा था, कैसे बिगड़ेगा बता। उसको फांसी होना चाहिए, दरिंदर को फांसी होना चाहिए बिल्कुल भी, एकदम से उसको नहीं छोड़ेंगे। यहाँ आएगा भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। हम काम पे हमारा फ़ोन गया तो हमें पता लगा कि ऐसे ऐसे यहाँ पे मर्डर हो गया। उसके बाद हमने आके देखा, जैसे हम ये करीब में खड़े हुए थे, बॉडी थी निकाली अंदर से, तो जीप बाहर थी और चिपका हुआ था, यहाँ से गला भी नीचे चिपका हुआ था। तो उस टाइम बस वही देखा, पुलिस वालों ने सील करा और ले गया। यही लगता है कि हो सकता है तो गला वाला घोट के मारी हो, कुछ डंडा वंडा मार के, उसके बाद गला वाला कुछ घोटा हो, उसी के बाद तो आके देखा सड़ा गला था बॉडी और बदबू बहुत आ रही थी। जब बॉडी देख के लगाई, उसके बाद रेप हुआ होगा बिना, जब बॉडी ऐसे खुली पड़ी थी, रेप तो हुआ ही होगा। कपड़े नहीं थे और क्या बोलते हैं, ऊपर टी-शर्ट थी पूरी, नीचे खुली हुई थी और पूरी बॉडी रंग खाली जली पड़ी थी। तेजाब डाला, क्या डाला हमें क्या पता, और बेड में था। फिलहाल पुलिस ने मंगलवार को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है, मगर आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बल्कि परिजनों के मुताबिक पीड़िता को धमकी भरे कॉल भी आ रहे हैं, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। अब देखना होगा कि इस दर्दनाक हृदय विदारक घटना से आहत पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा या नहीं। योगेश कुमार, तेज निगाहें, दिल्ली।